हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। चलो भाई करें स्टार्ट। क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, करें स्टार्ट। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, नेम से ही पता चलता है कि वो सरफेसेज जिन पे पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे इक्वल रहे। हां, सो द सरफेसेज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ऐसे सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाता है प्यारे बच्चों, बोला जाता है। जैसे ये मान लिया मेरे पास कोई सरफेस है ये वाला, हाँ सर, अब इसके यहां भी 100 वोल्ट है पोटेंशियल, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। इसके कारण यहां पे हर जगह पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो इन सारे पॉइंट्स जिन जिन पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है उनको मैं ज्वाइन करके एक सरफेस बना लूं तो उसको मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दूंगा प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, कोई लंबी चौड़ी बात थी नहीं। सो द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज नोन टू बी, इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बताओ सर क्या काम है इसका, क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं, सारी बातें बताओ। सबसे पहली बात, इसका यूज क्या है प्यारे बच्चों? जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण, या फिर एक डाइपोल के कारण, या 2 पॉजिटिव चार्जेस के कारण, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया देती है, उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस भी किसी चार्ज के कारण एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया आपको देते हैं। जी हां, पोटेंशियल का तो देते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया भी आपको देते हैं। पता चला इनका यूज क्या है? ओके सर। अब सर हाउ टू ड्रॉ द पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बता देता हूं यार। तो प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये यहां पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख लिया, ठीक है सर, प्लस क्यू चार्ज रख लो। इसके कारण एक बात बताओ, 10 मीटर की डिस्टेंस पे या 4 मीटर की डिस्टेंस पे, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड k/r² है, बिल्कुल। क्या 4 मीटर की डिस्टेंस पे यहां भी उतनी ही है इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके। अब क्या 4 मीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल जितना है यहां पे, क्या उतना ही पोटेंशियल 4 मीटर की डिस्टेंस पे यहां नहीं है? है सर, k/r यहां पे, k/r यहां पे, और r की वैल्यू यहां भी वही, यहां भी वही। इसी तरह यहां पे भी 4 मीटर की डिस्टेंस पे वही पोटेंशियल है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। इसी तरह इसके सामने भी 4 मीटर पे यहां भी वही पोटेंशियल है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो प्यारे बच्चों, एक फुटबॉल अगर मैं ले लूं, फुटबॉल के सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, तो उस फुटबॉल के पूरे सरफेस पे क्या पोटेंशियल हर जगह पे सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। दिखने में आपको सर्कल लग रहा है, लेकिन ये सामने से भी तो लाइन ऐसे जाएगी भाई, हाँ, कुछ इस तरह से ये लाइंस ऐसे जाएंगी भैया, तो ये तो स्फीयर की तरह बन जाएगा। हाँ, और स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप
स्फेरिकल होगी, बिल्कुल होगी सर। अच्छा, क्या यही इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है ना? 5 मीटर की दूरी पे भी, ये 5 मीटर की दूरी पे मैंने जितना पोटेंशियल यहां पे आया उतना ही 5 मीटर की दूरी पे यहां पे आएगा, उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे, यानी ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। प्यारे बच्चों, चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के जितने मर्जी स्फीयर आप ड्रा कर लो किसी भी रेडियस के, वो सारे के सारे उस पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। क्या बात आई समझ में? इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? तो कितना आसान ये टॉपिक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है प्यारे बच्चों, जिसके बेस पे न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जाम में आता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि द सरफेस कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है सेम पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स। हाँ, ये भी कोई बात है क्या? आप इसको प्रॉपर्टीज में लिखोगे, चेक करने वाला भी सोचेगा क्या बकवास बात इसने लिखी है यार। अच्छा, मैं अगर ये लिख दूं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, ये भी तो बकवास सी ही बात है। हाँ, अरे ये तो डेफिनेशन ही है सर इक्विपोटेंशियल सरफेस की। आपने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। हाँ, तो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहां पे ड्रा कर दिया एग्जांपल के लिए प्यारे बच्चों। यहां V1, यहां A पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां B पॉइंट पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही होगा ना। हाँ, कॉमन सेंस है। तो क्या मैं उसको भी प्रॉपर्टीज में लिखूं? तो कई बुक्स में 8-8 9 प्रॉपर्टीज बना रखी है प्यारे बच्चों, बकवास बातें लिख लिख के। ये 4 मेन पॉइंट्स है जो मैंने यहां पे आपको लिख के दे दिए और इन्हीं की हम डिस्कशन करेंगे। ओके, कई सारी बुक्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये लिख रखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। अरे हाँ, 0 ही होगा यार, तभी तो इसकी डेफिनेशन ऐसी बनाई जैसी है। हाँ, करें स्टार्ट। चलो भैया, तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप चार्ज को कहीं से कहीं तक भी लेके जाओ, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, पिछले सेशन में न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं कि सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल तक वाले पॉइंट पे अगर जाना है तो वर्क डन 0 होता है। हाँ, इसी को मैथमेटिकली प्रूव करूं। इसका प्रूफ प्यारे बच्चों, आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। हाँ, क्लियर है ना प्यारे बच्चों? हाँ, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसी चीज को आप 2-3 अलग अलग तरीकों से प्रूव कर सकते हो। चलो बिल्कुल इजी वाले तरीके से प्रूव करके बताता हूं, फिर इस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वाला तरीका ये है, अगर आप एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो, हाँ, तो जितना वर्क डन आपने किसी चार्ज Q0 को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाने में किया पर यूनिट दैट चार्ज, वो ही A और B के बीच क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। पता आपको इस बात का? हाँ, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज जो लिया है आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच इनटू में उन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, अब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा V की वैल्यू 0 होती है, सो 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, यानी वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विल ऑलवेज बी 0। हाँ, सो क्या लिखेंगे इसके प्रूफ में? वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू charge into change in potential from point 1 to point 2. As we know, change in potential from point 1 to point 2 on an equipotential surface is always 0. Hence, work done in taking a charge from point 1 to point 2 on an equipotential surface will always be 0. लिख दो भैया, हो गया। अच्छा, इसी का एक और प्रूफ दे दूं? दे दो सर, दे दो सर। अच्छा भाई, ये लो दूसरा प्रूफ। ये पढ़ा भैया, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr पढ़ा है सर। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सर, आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे। हाँ देखो भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सर, इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस dV बाई dr। हाँ, अब dV होता है 0 इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, 0 इंटू एनीथिंग 0, यानी 0 आ गया। दूसरा तरीका प्यारे बच्चों, तीसरा तरीका बता दूं? बता दो सर, सुनो भैया। अरे जितने मर्जी तरीके कर लो यार, जो याद रहे वो एग्जाम में कर आना। सबसे पहला जो बताया वो इजीएस्ट था।
तीसरा बता देता हूं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है प्यारे बच्चों, मान लिया इस तरह से। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ना थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस प्यारे बच्चों ये इस तरह का है, आपको ऐसा दिख रहा है ना। ओके, ये ऐसे रखा है, ऊपर से देख रहा हूं मैं इसको ऐसे। ओके, हाँ, नोटबुक रखिए आपकी, ऐसे नहीं ऐसे रखिए। ओके, ये दिख रही है मुझे पूरा सरफेस, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो आप दिखा आपको, ये मैंने ऐसे रख रखी है बुक, ठीक है। ओके सर, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भैया? ऊपर की तरफ। फोर्स किस तरफ है? ऊपर की तरफ, क्योंकि चार्जेस ऐसे हैं, चार्जेस ऐसे बिछे पड़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनसे ऊपर की तरफ ऐसे निकलेंगी, समझे आप। और वैसे भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली निकलती है या एंटर करती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, तो फोर्स भी उस तरफ। हाँ, चार्जेस में फोर्स भी उस तरफ। तो आप एक चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ऐसे लेके जाओगे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऐसे करवाओगे, या डिस्प्लेसमेंट डीएस ऐसे करवाओगे, या डीआर ऐसे करवाओगे, या डीएक्स ऐसे करवाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएक्स, फोर्स और डीएक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। और आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। जब एफ एस कोस थीटा लिखेंगे तो थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है प्यारे बच्चों, तो वर्क डन भी जीरो हो गया ना। क्या तीसरा तरीका समझ में आया? भेजे में घुसा है ना। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी है। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्वाइट क्लियर है सर। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ सर। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगी प्यारे बच्चों। सोच के एक बार एग्जांपल दे दूं। देखो, ये आपके पास प्लस क्यू पॉइंट चार्ज था प्यारे बच्चों, बिल्कुल। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? ऐसे सर, ऐसे सर, ऐसे, अरे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सर, ऐसे निकलती है। रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव होता तो रेडियली इनवर्ड हो जाती। हाँ, और इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी अभी इसके कारण ड्रा किया था, वो कैसा आया था? वो कुछ ऐसा आया था सर, ऐसा आया था प्यारे बच्चों। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल के अलोंग है या नहीं? बिल्कुल है सर। क्या ऐसे गई लाइन? ना ना ना, नॉर्मल के अलोंग। यहां भी नॉर्मल के अलोंग, यहां भी नॉर्मल के अलोंग, यहां भी ऐसे ही निकलेगी भैया नॉर्मल के अलोंग। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल विजुअल उसका, है ना। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। अब सुनो दूसरी बात, इसी का मैथमेटिकल प्रूफ दे दूं? मैथमेटिकल प्रूफ दे दूं क्या इसका? दे दो सर, दे दो। चलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। सुनो, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर। यानी डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल होता है सर। अब डीवी यानी सर इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस थीटा होता है प्यारे बच्चों। हाँ, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा। हाँ हाँ हाँ। अब एक बात बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल होता है जीरो। हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या? ना सर। अरे कोई चार्ज है, उसके कारण फील्ड लाइंस थी, उसके कारण पोटेंशियल था, तभी तो वो सरफेस ड्रॉ किया आपने। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी ना होगी सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ना। तो यानी ये तो जीरो हो नहीं सकती। क्या जो डिस्टेंस आपने चलाया चार्ज को वो जीरो है? ना, चार्ज को तो चलाया है कुछ ना कुछ। हाँ, तो प्यारे बच्चों कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा फिर इसे पूरा जीरो करना है तो। हाँ, और आपको पता है कोस थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, पता है इस बात का। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच यू मूव ऑन द सरफेस। हाँ, तो ये स्फीयर था आपका प्यारे बच्चों, इस तरह से इस सरफेस पे आप ऐसे चलोगे। अब सरफेस पे ऐसे तो जाओगे नहीं। हाँ, जाओगे तो कैसे? या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो यानी इसके डी आर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और ये तो क्या है भैया? इस स्फीयर के नॉर्मल के अलोंग है। हाँ, तो प्रूफ मिला आपको। सेकंड पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ तो अपने आप की पीठ थपथपा लो, नहीं हुआ
तो ये कॉन्टैक्ट नंबर ना डायल में रखा करो भैया। मैं हमेशा वेट में रहता हूं कॉल आए बच्चों की। हर रोज 15-20 कॉल आती है इस नंबर पे अलग अलग डाउट्स के लिए, और 15-20 से ज्यादा 30-35 आ जाते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस, सर सोल्व कर दो मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या। और वो समस्या जो होती है बच्चों की कई बार काफी मजेदार होती है मेरे लिए, कई बार काफी बोरिंग भी होती है, लेकिन करना पड़ता है भैया। किसी बच्चे की कोई भी डाउट हम छोड़ते नहीं है। हाँ, और अगर आपको डाउट ही नहीं आती तो अपने आप को ब्रिलियंट मत मानना कि जो सर ने बताया मैंने उसे एज इट इज स्वीकार कर लिया, मुझे कोई डाउट है नहीं। आप रट्टू तोते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, डाउट आती पूछते नहीं, शर्माते हैं, वो अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्नड मनी को वेस्ट कर रहे हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आपने फीस दी है टीचर को, तो यार उसके कान खाओ, पूछो उससे, उसका टाइम खराब करो, खराब नहीं मतलब अपना टाइम मतलब पॉजिटिव वे में यूज करो यार, यूटिलाइज करो। ओके, चलिए फिर आगे चले। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है सर। अब तीसरे पे चलते हैं, हर पॉइंट प्रूफ के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों मेरे चुलबुलो। भैया जो सरफेसेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हाँ सर, ये क्लोज होते हैं एक दूसरे के इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक दूसरे से दूर होते हैं इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सर एक बार बताना जरा। बताता हूं भाई। ये पॉइंट चार्ज था मेरे पास प्लस क्यों सर, इसी को ले आते हो बार बार भाई, ये सबसे आसान है समझाने के लिए, सबसे आसान है ना। हाँ, तो इसके कारण 5 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। हाँ, इसी तरह प्यारे बच्चों अब यहां पे पोटेंशियल है कुछ ना कुछ, मान लिया 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, ठीक है सर। अब आगे बना लो, एक बना लेते हैं, ये लो, ये प्यारे बच्चों मान लिया अब पोटेंशियल तो कम होगा, इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल 80 वोल्ट है, 80 वोल्ट, ठीक है सर। अब दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, हम सबको पता है। तो प्यारे बच्चों इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में 20 वोल्ट का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल, तो अगला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ करूंगा ना, उसके मान लिया हर पॉइंट पे 60 वोल्ट है पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं इतनी ही दूरी मेंटेन नहीं रखूंगा ना, बल्कि जितनी दूरी 20 वोल्ट डिफरेंस होने पे इन दो के बीच है, उससे ज्यादा दूरी 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होने पे नेक्स्ट टू पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों है? अब यहां पे पोटेंशियल मान लिया 60 वोल्ट है, ऐसा क्यों है सर? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। हाँ, तो फॉर कांस्टेंट चेंज इन पोटेंशियल, देखो यहां पोटेंशियल में चेंज 20 वोल्ट था, यहां भी 20 वोल्ट का चेंज आया, लेकिन अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल को कांस्टेंट रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाँ, तो प्यारे बच्चों विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से कितनी दूरी आपने तय कर ली है। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उतना ही कम डिफरेंस होगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा वीक होगी उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच फॉर द सेम डिफरेंस इन पोटेंशियल। क्लियर? यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें शो करता है, जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की दूरी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, जितनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की दूरी भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर है? हर चीज प्रूफ के साथ। तो इसका प्रूफ क्या देना है? ये देना है फॉर द इक्वल चेंज इन पोटेंशियल, ओके, बिटवीन कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ओके, द एज वी गो फर्दर weaker becomes the electric field, more becomes the difference between the distance between two consecutive equipotential surfaces। मेरी बात ध्यान से सुननी है, अंग्रेजी मेरी अच्छी है, पहले मैं बच्चों को बोलता था बहुत खराब है, बहुत खराब है, खराब बोलते बोलते ये ऐसी हो गई भैया कि यहां से अब कुछ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट निकलता ही नहीं। कोई घमंड की बात नहीं है ना, ना, फिजिक्स पढ़ के हो गई। हाँ, फिजिक्स पूरी इंग्लिश में ही तो यार अपनी, तो उसका फायदा उठाओ यार। हाँ, समझा करो।
3 पॉइंट हो गए सर, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। यह आया समझ में? ठीक है। तो ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट देखो क्या लिखा है। आपने पढ़ा है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वैसे ही 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? वही कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था। 2 electric field lines of force, 2 electric lines of force can never intersect each other because if they will do so, then there will be 2 directions of electric field at a single point, which is contradictory, जो कि possible नहीं है भैया। तो मैंने क्या किया, एक 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को काट दिया। देखो एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है। एक तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दिख रहा मेरे को ऊपर से देखने पे, और एक ये इक्विपोटेंशियल ये दिख रहा मेरे को यहां से देखने पे, ठीक है। काट दो दोनों को, काट दो सर। तो एक तो ये हो गया भैया, ये हो गया, हाँ, और एक मेरे पास ये हो गया प्यारे बच्चों। तो एक बात बताओ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मली अपवर्ड। हाँ, तो प्यारे बच्चों एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं क्या? एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो सकती है क्या? ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे विल डू सो देन देयर विल बी 2 डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। there will be 2 directions of electric field at the point of their intersection, which is not possible because a quantity cannot have 2 directions at a single point, hence it is contradictory. So we can say 2 equipotential surfaces can never intersect each other. ये थी प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब चलते हैं आगे और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी अलग